नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं रविंदर अलोट पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि राजस्थान के अंदर जो भी जो शिक्षक भर्ती है, उसके जो विद्यार्थी हैं शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले, वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, बहुत ही ज़्यादा वो कि परेशान है। और मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर जैसे सरकार बदली है, तो पहले क्या होता था कि पिछले गत वर्षों में जो भी परीक्षा ली जाती थी शिक्षक भर्ती की, उसमें 2 एग्जाम आपके लिए जाते थे। थर्ड ग्रेड भर्ती के लिए पहले पात्रता, फिर उसके बाद मेन एग्जाम लिया जाता था। लेकिन अब जैसे बीजेपी सरकार आई है, तो जो हमारे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी ने ये बोला है कि आपका एग्ज़ाम एक होगा या नहीं होगा। तो इस बात को क्लियर करने के लिए मैं आपको बता दूं कि बच्चे बहुत ज़्यादा भयभीत हैं और बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और कन्फ्यूजन में हैं कि ये एक पेपर होगा या 2 होगा। तो अभी से मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर राजस्थान शिक्षक भर्ती के लिए जो भी अपडेट हुए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, राजस्थान में बंद नहीं होगी रीट परीक्षा, शिक्षा मंत्री मदन जो दिलावर है उन्होंने बताई। अब देखिए ये वजह क्या है। तो राजस्थान के जो भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रीट परीक्षा को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है कि दिलावर ने कहा कि ऐसी जो सारी खबरें गलत हैं और भ्रामक हैं। परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की बात कही थी और रद्द नहीं होगी, कि वो परीक्षा रद्द नहीं करी जाएगी। और राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रीट परीक्षा को लेकर स्पष्टीकरण जारी कर दिया गया है। दिलावर ने कहा कि ऐसी खबरें गलत हैं और भ्रामक हैं। परीक्षा प्रक्रिया पारदर्शी बनाने की बात कही थी। बता दें कि इससे पहले शिक्षा मंत्री मदन लाल दिलावर ने जो कहा कि जो प्लान है उसके अनुसार युवाओं के 5 साल बेकार ना हो। पहले उन्हें बीएड के लिए प्रतियोगिता परीक्षा देनी होती है, उसके बाद बीएड और फिर रीट की मुख्य परीक्षा देनी होती है, तब जाकर नौकरी लगती है। जितने लोग बीएड करते हैं सभी को नौकरी मिल भी नहीं पाती, आप सभी को पता है। और अधिकतर तो करियर के दूसरे क्षेत्र में भाग्य आजमाने का भी मौका नहीं मिल पाता। देखिए, ऐसे में युवाओं का समय बर्बाद ना हो और एक कंपटीशन एग्जाम देने के बाद ही ये तय हो जाए कि उन्हें नौकरी मिलेगी या नहीं। उन्होंने बताया कि यदि बीएड के बिना अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेता है तो परीक्षा में सफल होने पर उसे बीएड करने के लिए समय दिया जाएगा, और यदि बीएड किया हुआ अभ्यर्थी परीक्षा में सफल होता है तो उसे सीधी नौकरी दी जाएगी। ये आप सभी लोगों को पता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बीएड से पहले एक कंपटीशन एग्जाम होगा और इस कंपटीशन एग्जाम की मेरिट ग्रेड और विषयवार जो बनाई जाएगी। एक कंपटीशन एग्जाम से ये क्लियर हो जाएगा कि अभ्यर्थी शिक्षक बनेगा या नहीं बनेगा, कि उसकी परीक्षा जो है उसको कि आंतरिक जो परीक्षा है उसकी वे ले ली जाएगी। हालांकि इसके लिए पहले लीगल राय भी ली जाएगी। बता दें कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक बनने का ख्वाब देख रहे प्रदेश के युवाओं को 2 वर्षीय बीएड और 4 वर्षीय जो बीएड है इंटीग्रेटेड बीए बीएड और बीएससी बीएड कोर्सेज के दाखिले के लिए पहले पीटीटी का एग्ज़ाम देना होता था, और उसके बाद बीएड कोर्स, फिर रीट एग्ज़ाम और आखिर में मुख्य परीक्षा से गुजरकर स्कूल में शिक्षक बनने का सपना पूरा होता था। अब पूरी प्रक्रिया में जो अभ्यर्थी के कई साल गुजर जाते थे और सफल होने से अभ्यर्थी का जो प्रतिशत है वह 10% ही है, जबकि बाकी बच्चे जो 90% अभ्यर्थियों को मायूसी की हाथ लगती है। कि इन्होंने ये बात सही की है। तो आप देखो, किसी बहकावे मत आए। जैसे कोई अपडेट आती है तो देखो, हर किसी के प्लेटफॉर्म ऐसे जो सच बात बताते हैं वे बिल्कुल क्लियर बता देते हैं, तो आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी जैसे भी कोई और भी इसके अलावा कोई अपडेट आएगी तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूँगा। जो भी अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन बताएं, ताकि उनका रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दे सकूँ। जय हिंद।